तो आज हम बात करेंगे अनफेयर एडवांटेजेस के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा ही होगा कि मैंने बात किया था अनफेयर एडवांटेजेस के बारे में और कैसे हम जो भी करते हैं वो हमारे हार्ड वर्क से ज़्यादा जो लक है और बाकी बहुत सारे जो फैक्टर्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ पे या यहाँ पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद मैंने बात की थी कि हम पहचाने कैसा कि भाई मेरे पास जो भी अनफेयर एडवांटेजेस है मैं पहचानूँ कैसे कि मेरे पास यही अनफेयर एडवांटेज है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे फ़ायदे के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कैसे हम हमारे अनफेयर एडवांटेजेस को यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम हमारे अनफेयर एडवांटेजेस को जानने के लिए यूज़ करेंगे माइल्स फ्रेमवर्क। और अगर मैं माइल्स फ्रेमवर्क को शॉर्ट में बताऊँ तो ये होता है मनी, इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, लोकेशन एंड लक, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़ और स्टेटस। तो माइल्स फ्रेमवर्क को ब्रीफ में शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जान लो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जानोगे तो आपको एक वेग आइडिया पड़ जाएगा कि आप कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वो एनवायरनमेंट की सिचुएशन को देख के। सो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि पर्सनैलिटी टाइप के लेकर, या फिर अगर मैंने वो रिलीज़ कर दी होगी तो आपको यहाँ वो वीडियो दिख जाएंगी पर्सनैलिटी के ऊपर। नंबर 1, मनी। तो पैसे से पैसा कमाना ये हमने बार बार सुना है और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि पैसे से पैसा कमाना आसान होता है। तो समझो अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वैसे है तो नहीं लेकिन समझो कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर मैं मेरा एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे बिज़नेस के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे मेरे। तो अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स को पैसे दे के डायरेक्ट खरीद ही सकता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स में जो भी कंपनीज़ हैं मैं डायरेक्ट पैसे दे के उनको खरीद लूँगा। तो अगर मैंने सारी कंपनीज़ को जो मेरी कॉम्पिटिटर्स है उसको ख़रीद लिया पैसे की वजह से तो मेरी मार्केट में मोनोपोली हो जाएंगी क्योंकि मैं अकेला ही बिज़नेस करूँगा वो मार्केट के अंदर। तो मेरा जो सक्सेसफुल होने के बिज़नेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल था मनी के अनफेयर एडवांटेजेस का। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ मनी के अनफेयर एडवांटेज होने का तो वो है अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं कॉलेज, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो इंडिया के अंदर है मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। और अगर मैं वहाँ पर गया तो मतलब अगर मेरी कॉलेज बहुत अच्छी होगी तो मेरी जो प्लेसमेंट है बाद में जहाँ पे मतलब मैं जॉब करूँगा तो मेरी जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि मेरी कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये हम जैसे देखते देखते आ रहे हैं कि पैटर्न्स हम नज़र कर रहे हैं कि भाई मनी भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि आपके पास तो पैसा नहीं है, जैसे कि मैं भी सोचा था कि मेरे पास तो पैसा नहीं है तो मैं क्या ही करूँगा ये अनफेयर एडवांटेज लेके, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। तो आप डीमोटिवेट मत हो क्योंकि हर चीज़ के अगर कोई एडवांटेजेस है तो वो चीज़ नहीं होने के भी एडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास पैसा कम है तो अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली सोचूंगा, मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं हर एक पैसे को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगा और अच्छी तरह से प्लान करूँगा कि मुझे पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। तो इससे मेरी प्लानिंग स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल और बहुत सारी स्किल्स भी डेवलप होंगी और मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। और एक एग्जांपल, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो वो है कि अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना तो वो ज़्यादातर काम दूसरों से कराने की उसको आदत होती है। ये छोटा मोटा काम है ना वो पैसे दे देगा, बोल देगा भाई तू मेरा काम कर दे। Do the work. तो अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप ये भी सोच सकते हो कि आपके पास मेहनत की जो मतलब होती है ना कि मेहनत करने की चाह कम होगी क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है। तो आप बस सिर्फ पैसे से काम करोगे दूसरों से और दूसरे इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जितना आप खुद वो एक काम को करोगे। तो ये भी जो डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो। और अगर आपके पास कुछ अनफेयर एडवांटेजेस नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आगे, तो आप इसको सीख भी सकते हो या ये जो अनफेयर एडवांटेजेस है उसको एक्वायर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास पैसे का अनफेयर एडवांटेजेस नहीं है तो आप फ्रीलांस कर सकते हो या पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा सकते हो। जो सेकंड चीज़ आती है माइल्स फ्रेमवर्क के अंदर वो है इंटेलिजेंस एंड इंसाइट। और इंटेलिजेंस सुनने में बहुत ज़्यादा आसान दिखता है लेकिन इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको बताना कि क्या सही में इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस की हम देखने जाए तो बहुत ज़्यादा डायमेंशंस और बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है पता करना कि क्या रियली इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस रियली में क्या होता है जो जिससे हम हमारे अनफेयर एडवांटेज बना सकते हैं। तो इसको आसान रखने के लिए हम इंटेलिजेंस को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, बुक स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट में। और उसके आगे हम देखेंगे इनसाइट। इनसाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो तो इनसाइट वो फील्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनसाइट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये हमें बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सपेक्टिव देता है हर चीज़ को देखने का। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक स्मार्ट के बारे में। बुक स्मार्ट वो लोग होते हैं जो ज़्यादा थियोरी को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, मतलब जो बुक्स पढ़ के बहुत जल्दी सीख जाते हैं कोई भी बुक्स पढ़ के, या
जो फॉर्मल एजुकेशन से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं ये बुक स्मार्ट होते हैं। और बुक स्मार्ट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने की वजह से वो उनकी नॉलेज आगे जाके उनको एडवांटेज बनती है कोई भी काम के अंदर। उनके पास पहले से ही वो पढ़ चुके होते हैं वो चीज़ को बुक के अंदर, तो उनके पास वो चीज़ का एक्सपीरियंस होता है वो उस चीज़ को फेस करने का। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज है बुक स्मार्ट बनने का। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप बुक स्मार्ट हो या नहीं, मतलब आप क्या स्कूल में अच्छे थे या टेस्ट में आप अच्छे थे, ये चीज़ से भी आपको पता चल सकता है कि मैं क्या बुक स्मार्ट हूँ या नहीं। या फिर कुछ लोगों को जो अपना जो बुक का जो क्रेज़ होता है या बुक स्मार्ट बनने का जो क्रेज़ होता है, वो आगे जाके पता चलता है कि जब जिनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई उसके बाद उनको बुक पढ़ने का शौक़ आता है और उनको लगता है कि मुझे जो पसंद आए मैं वही पढ़ूँगा, क्योंकि एजुकेशन के अंदर या एकेडमिक्स के अंदर जो हमें बताया जाता है हमें वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि मुझे जो इंटरेस्ट है वही चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा। तो अगर आप बुक स्मार्ट नहीं हो तो आप या फॉर्मल एजुकेशन से भी बुक स्मार्ट बन सकते हो, या फिर आप नॉर्मल बुक्स भी अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप बुक स्मार्ट हो या नहीं। जैसे कि मैं भी एक बुक स्मार्ट ही हूँ, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। एजुकेशन के अंदर मतलब एकेडमिक्स के अंदर मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता, लेकिन मतलब बाहर एजुकेशन के बाहर मैं अलग मुझे जो चीज़ में इंटरेस्ट है मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ। तो एक तरीके से मैं भी बुक स्मार्ट हूँ और मेरे पास भी ये एडवांटेजेस है। तो ये एडवांटेज एक्वायर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये एडवांटेजेस को आप भी बहुत ज़्यादा आसानी से एक्वायर कर सकते हो। जो भी चीज़ आप स्कूल या बुक्स के बाहर सीखते हो वो सारी चीज़ों को हम स्ट्रीट स्मार्ट की कैटेगरी में डालेंगे। और स्ट्रीट स्मार्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो मतलब कोई सिचुएशन को देख के सीखते हैं या अपने एनवायरनमेंट को देख के सीखते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, और या मतलब रियल लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो देख देख के वो सीखते हैं। तो इसे हम स्ट्रीट स्मार्ट कहेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि हम हमारे खुद के और ज़्यादा एडवांटेजेस बनाएं, तो ये स्ट्रीट स्मार्ट की कैटेगरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत काफ़ी आसान होता है। बस आपको कुछ फ्रेंड्स इकट्ठा करने हैं या आपसे कुछ जो बड़े लोग जो आपके मेंटर्स होंगे या उन्होंने आपसे ज़्यादा कुछ लाइफ में देखा होगा, तो आप उनके साथ बातचीत करके बाहर घूम के या सिर्फ बात करके आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और स्ट्रीट स्मार्ट बन सकते हो। हम सब कुछ लेवल पे स्ट्रीट स्मार्ट होते ही हैं, लेकिन किसी का लेवल हाई होता है, किसी का लो होता है। अगर आपका लो भी है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस दोस्त बनाओ अच्छे-अच्छे और उनसे आप ज़्यादा बात करो तो आप अपने आप ही स्ट्रीट स्मार्ट बनने लगोगे। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्मार्ट बनना, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना, अपने आस-पास के लोगों को सीखना, दूसरे लोगों को सीखना, अपने अंदर खुद के बिहेवियर्स को देख के सीखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये सारी चीज़ों की वजह से आपको अपना पुश देंगी ये सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या आपको स्टार्टअप करना है तो उसका आइडिया देने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो आइडिया को काम करने के ऊपर और वो आइडिया सही में सक्सेसफुल होगा या नहीं, या जो भी आप फील्ड में जा रहे हो आप वो फील्ड में सक्सेसफुल होगे या नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी इनसाइट के ऊपर। इनसाइट को सबसे आसान शब्दों में हम बताएं तो इनसाइट का मतलब है कि जो भी चीज़ हो रही है वो उसको एज़ इट इज़ देखना। मतलब जो भी चीज़ हो रही है आपको पता हो क्या हो रहा है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। कोई फील्ड के अंदर आपको इतनी ज़्यादा आप रिसर्च करते हो या इतनी ज़्यादा आपका कोई बैकग्राउंड है या आपका कोई फैमिली मेम्बर वो फील्ड के अंदर है, तो आपको इसका एक स्पेशल इंसाइट है, स्पेशल नॉलेज है वो फील्ड के बारे में जो एक आम इंसान के पास नहीं है। तो ये भी आपका इंसाइट का जो एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि आपको वो फील्ड के अंदर इंसाइट है। समझो कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो और बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो वो फील्ड से रिलेटेड, तो आपको वो फील्ड से रिलेटेड अच्छा सा एक इंसाइट है जो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उतना रिसर्च नहीं किया। या फिर आपके पास कोई अच्छा सा बैकग्राउंड है, आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ बिज़नेस करते हो, वो फील्ड में ही आपको जाना है, तो आपको पहले से इंसाइट है कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको पहले से ही इंसाइट है जो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं है। जो थर्ड है वो है लोकेशन एंड लक। और लोकेशन आपको सबसे पहले तो मतलब इतनी खास नहीं है कि क्या लोकेशन से क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि लोकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लोकेशन से आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हो। और लोकेशन का मतलब ये सिर्फ फिज़िकल लोकेशन नहीं होता, ऑल्दो फिज़िकल लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिज़नेस के अंदर या कोई भी फील्ड के अंदर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है लोकेशन के ऊपर कि आपकी ऑनलाइन लोकेशन क्या है, आप अपना टाइम किसके साथ ज़्यादा स्पेंड करते हो, आप कौन-सा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हो, और आप यूट्यूब के ऊपर कौन से लोगों को फ़ॉलो करते हो, कौन से लोगों की वीडियोज़ को देखते हो। क्या आप मेरे जैसे सेल्फ हेल्प के ऊपर या बिलियनियर्स के ऊपर जो बात करते हैं या बिज़नेस के ऊपर जो लोग बात करते हैं उसको देखते हो। तो अगर आप अच्छे-अच्छे लोगों को देखोगे, अच्छे-अच्छे लोगों को फ़ॉलो करोगे ऑनलाइन के अंदर, आपकी लोकेशन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपको एडवांटेज होगा, क्योंकि इतने सारे अच्छे-अच्छे लोगों से आप सीख सकते हो, क्योंकि आपकी ऑनलाइन लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप अच्छे-अच्छे लोगों के पास जा के सीखते हो अच्छी-अच्छी चीज़ें।
तो लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपनी लोकेशन इंटरनेट के ऊपर काफ़ी अच्छी बनाओ, अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों की वीडियोस देखो और अपनी लोकेशन का भी अनफेयर एडवांटेज अपनी एडवांटेजेस की लिस्ट में ऐड करो। एक बहुत ही अच्छी बात ब्रायन ट्रेसी ने बताई है लक के बारे में कि आई फाउंड दैट लक इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल। इफ़ यू वांट मोर लक, टेक मोर चांसेस, बी मोर एक्टिव एंड शो अप मोर ऑफन। मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने लक के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया है, तो अगर आपको लक के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पर या यहाँ पर वो वीडियो को देख सकते हो। एजुकेशन को हम लोग एकदम आसानी से डिफाइन करें तो एजुकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप जो भी सीखते हो, कैसे सीखते हो, वो सबको हम एजुकेशन बोलेंगे। और जो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आप स्कूल या कॉलेज से ले सकते हो फॉर्मल एजुकेशन, और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जब आप खुद से ही कुछ सीखते हो, खुद से नई नई चीज़ें सीखते हो, ट्राई करते हो, वो सबको हम लोग एक इनफॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। और अगर हम माने या ना माने, एजुकेशन के फॉर्मल एजुकेशन के कुछ फ़ायदे होते ही हैं। हम ज़्यादातर सोचने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई से, स्कूल में पढ़ाई कुछ नहीं होती और कुछ फ़ायदा नहीं होता। हाँ ठीक है, पढ़ाई नहीं होती, लेकिन दूसरे फ़ायदे होते हैं स्कूल के या कॉलेज के। क्योंकि अगर हम स्कूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा, समझो हम स्टैनफोर्ड के अंदर गए जो भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो जो भी इंसान वहाँ पे जाएगा उसके पास दिमाग तो पक्का होने वाला है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी समझ है, सोच है, इसलिए वो उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में गया। और अगर हम भी वही यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही, हमारे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, हमारे साथ जो कम्युनिकेट करेंगे सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे जो पहले बिजनेस कर चुके हैं। अगर हम बिजनेस के बारे में सीखने जा रहे हैं अच्छी कॉलेजेस में, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे। वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फॉर्मल एजुकेशन के भी। एजुकेशन के साथ आता है एक्सपर्टीज़, और एक्सपर्टीज़ को हम एकदम आसान शब्दों में डिफ़ाइन करें तो एक प्रोफेसर थे, उनका मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पे नाम आ जाएगा। और उनके हिसाब से एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसी कोई चीज़ को ऐसी तरीके से करना या उससे ऐसे रिजल्ट निकालना जो एक नॉर्मल इंसान या ऑर्डिनरी इंसान नहीं निकाल सकता। अगर आप वो काम कर सकते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो। जो भी आप थियरी के अंदर सीखोगे वो चीज़ को आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है और उससे फीडबैक लेना है। आपको जानना है कि मैंने ये किया तो मुझे मैंने क्या क्या सारी चीज़ें सीखा, और यही आपको करते रहना है। ट्रायल एंड एरर करना है, बेसिकली करना है, सीखना है, वो चीज़ को अप्लाई करना है, सीखना है, अप्लाई करना है, और करते करते आप अपने वो चीज़ में एक्सपर्ट बनने लगोगे। और अगर आपको एक्सपर्टीज़ का एडवांटेज लेना है तो आप फॉर्मल एजुकेशन भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ के अंदर मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप जो भी आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के ऊपर सिंपली एक बुक उठाओ, वो बुक को पढ़ना चालू करो, या ऑडियो बुक सुनो वो फील्ड से रिलेटेड, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स लो और वही चीज़ को सीखते रहो और वो चीज़ को अप्लाई करो, और आप एक्सपर्ट बनने लगोगे वो फील्ड के अंदर। और जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टेटस। और अगर सिंपल भाषा में देखें तो हम स्टेटस का मतलब दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, उनकी नज़र में आप क्या हो, उसको हम स्टेटस बोलेंगे। एक स्टोरी बताते हैं ये बुक के ऑथर ऐश, जिसके अंदर वो एक इंटरव्यू में गए थे, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर उनको जॉब लेनी थी। और वो इंटरव्यू के अंदर गए थे, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे। एक इंसान ने इतनी अच्छी बुक निकाली तो वो स्मार्ट ही होगा। तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी और उन्होंने एक बिज़नेस भी शुरू किया था ई कॉमर्स के ऊपर। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर शूज़ बेचे थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अचीव की थी। लेकिन जैसे ही उनके कंपनी के सीईओ ने उनका सीवी देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर इनकी जो उम्र है वो 22 है, और बस उन्होंने इसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सारे स्किल्स, एक्सपर्टीज़, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, ये सारी चीज़ों को वो सीईओ ने निगलेक्ट कर दिया बस एक सिंपल चीज़ की वजह से, जो है उनकी एज। और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ये बहुत ज़्यादा अनफेयर भी था कि किसी की एज की वजह से हम कैसे ये कर सकते हैं, किसी को निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला आपको कैसे देखता है। अगर आपकी उम्र, कैश की उम्र कम थी तो सीईओ ने कंपनी के देखा कि इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं हुआ क्योंकि इनकी उम्र कम है। तो ये बात सही तो नहीं, हमें पता है कि किस कम उम्र वाला इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास नॉलेज कम है। इसीलिए स्टेटस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के अंदर। स्टेटस उम्र के साथ चेंज होने लगता है। स्टार्टिंग में जब हम बच्चे होते हैं तो हम जब स्कूल जाते हैं तो स्टेटस का मतलब होता है कि आप कितना पॉपुलर हो स्कूल के अंदर, आपको कितने, जैसा अभी आजकल के ज़माने में तो इंस्टाग्राम पे आप कितने ज़्यादा फॉलोवर्स है, उसके हिसाब से आपका स्टेटस डिसाइड होता है। और जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो तो आपकी कौन सी जॉब है, आपने कौन सी अगर जिसने बहुत अच्छी कॉलेज से डिग्री ली है तो उसकी ज़्यादा इज्जत की जाएंगी, किसने कम लेवल की डिग्री ली है तो उसको कम इज्जत दी जाएंगी। तो ऐसे ही जो स्टेटस है वो उम्र के साथ साथ चेंज होने लगता है। और आपको, अगर आपको स्टेटस का आपका कुछ काम है तो अगर आपको स्टेटस या लोगों की आपको ज़रूरत है वो काम में ना, तो आपको अपना स्टेटस भी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है। आपकी उम्र के हिसाब से जो जो चीज़ें लगती है वो चीज़ को आपको कर सकते हो, अगर आपको स्टेटस इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सक्सेस के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे लोगों की ज़रूरत है, तो लोग के आपकी तभी मदद करेंगे, तभी आपका अच्छा स्टेटस होगा। वो लोग समझते होंगे कि आप कोई अच्छे इंसान हो, तो लोगों की नज़र में भी आप अच्छा रहो, अच्छे से उनके साथ बिहेव करो।
अपनी रेपुटेशन को अच्छी रहो। ज़्यादातर लोग स्टेटस का मतलब ब्रांडेड चीज़ें पहनना, अच्छी गाड़ियों में जाना, ये सब फालतूगिरी समझते हैं। या इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है तो आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, आपकी हेल्पिंग मेंटालिटी है, आपका एटीट्यूड लो है, आप ज़्यादा नार्सिसिस्ट नहीं हो, आप डाउन टू अर्थ रहते हो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अगर है तो आपका स्टेटस अपने आप ही बढ़ने लगेगा, क्योंकि लोग आपको अच्छा समझेंगे, अच्छा एक इंसान समझेंगे। अगर अच्छा इंसान समझेंगे तो आपकी कोई मुसीबत या कोई गलत चीज़, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो लोग आपकी मदद भी कर देंगे। तो स्टेटस के भी बहुत ज़्यादा डायमेंशंस है और स्टेटस भी बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। तो अगर आपको फर्दर रिसर्च करना है स्टेटस के ऊपर तो आप अपना जाके कर भी सकते हो। ये सब तो आउटर स्टेटस की बात हो गई, बाहर की चीज़ें हो गई कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है और वो होती है इनर स्टेटस। आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है। क्या आप खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप नार्सिसिस्ट हो, आप खाली खुद के बारे में सोचते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, आपकी अंदर खुद के अंदर वैल्यू ही नहीं है, आप बहुत खुद को गिरा हुआ समझते हो, इंसान समझते हो, तो आपको ये भी नहीं करना। आपको एक बैलेंस बना के रखना है कॉन्फिडेंस का अपने अंदर। आपके अंदर इंस्पिरेशन होना चाहिए वो कोई भी चीज़ को करने के लिए, और ये सारी चीज़ें आपका इनर स्टेटस डिसाइड करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए माइल्स फ्रेमवर्क के ऊपर। हमने पूरा देख लिया कि आप कैसे अपना अनफेयर एडवांटेज बिल्ड कर सकते हो ये सारी चीज़ों के ऊपर। अगर आपको समझ नहीं आए तो वापस आप रिवाइंड करके पूरी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो, एक एक पॉइंट आप नोट्स बना सकते हो कि एक एक पॉइंट का क्या मतलब था और क्या आपके पास वो अनफेयर एडवांटेज है या नहीं। बहुत सारे अनफेयर एडवांटेज आप खुद भी बिल्ड कर सकते हो। आप अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्टअप चालू कर रहे हो तो आपका कोई को फाउंडर या पार्टनर होगा जिसके जिसके पास कुछ अनफेयर एडवांटेजेस होंगे जो आपके पास नहीं होंगे, तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। या फिर आप खुद में भी अपने सारे अनफेयर एडवांटेज डेवलप कर सकते हो रीडिंग करके, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले बात किया। तो वो सारी चीज़ें करके आप अपने अंदर अनफेयर एडवांटेजेस जनरेट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज जयान एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।